तस्वीर देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या वीडियो देखकर जो है आप वैसा ही फ़ील कर रहे हैं जैसा मैं कर रहा हूँ? क्या आपको भी उतना ही इंतज़ार था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इज़हार रज़वी से मिलेंगे कैसे, या इज़हार रज़वी साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब से किस तरीके से मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो रिएक्शन कैसा होगा, किस तरीके से रिएक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे को देखकर? मैं सही बताऊँ तो मैं बहुत इंतज़ार कर रहा था उस दिन जब कोचा धमन का जो सभा कैंसिल हुई थी असदुद्दीन ओवैसी साहब के ना आने की, मतलब असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आ पाए थे। तो उस दिन भी मैंने कहा था कि यार मैं ये देखना चाहता था कि एक ही स्टेज पर इज़हार रज़वी साहब भी, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी एक दूसरे से गले लगते हुए दोनों का रिएक्शन कैसे आता है। और खैर फाइनली जो है दोनों का रिएक्शन अब सामने आ गया है। फाइनली जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब इज़हार रज़वी के आवाज़ पर मिलने गए हैं, उनसे मुलाकात हुई है, उनसे गले लगे हैं बाकायदा, और दोनों का रिएक्शन जो निकल कर आ रहा है ना, सच में बहुत कमाल का लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है, और दिल कहीं ना कहीं खुश होने वाला लग रहा है, और आंखों में नमी वाला भी थोड़ा सा महसूस किया जा सकता है कि ऐसे लग रहे जैसे दो बिछड़े यार मिल रहे हो। ऐसे लग रहे हैं कि यार पता नहीं कितने जन्म जन्म का रिश्ता है। हालांकि इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है, लेकिन जन्म जन्म वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी जो है मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा लग रहा है कितने सालों बाद, कितने जो है वर्षों बाद जो है एक दूसरे से मुलाकात किए हैं। बहुत ही अच्छा जेस्चर था, ज़बरदस्त जेस्चर था। और असदुद्दीन ओवैसी साहब, एक और अच्छा ये भी लग रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इनके पीछे नमाज़ भी पढ़ रहे थे। हालांकि बहुत सारे लोग कुछ कह रहे हैं कि इनको पढ़ाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए था। भाई आप लोगों को रहने दीजिए, किनको पढ़ाना चाहिए किनको नहीं पढ़ाना चाहिए वो अलग मसला है। फ़िलहाल क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब इज़हार रज़वी साहब के आवाज़ पर गए थे, तो इसीलिए जो है वहाँ पर इज़हार रज़वी साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं। और भाई किरात भी अच्छा है यार, माशाल्लाह, एकदम तलफ़्फ़ुज़ वर्ड्स जो है वो भी बहुत क्लियर जो है अच्छा समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे तरीके से जो है नमाज़ भी पढ़ा है उन्होंने, दुआएं भी मांगी, रुकू सजदे की तस्वीर भी निकल कर आया। लेकिन दोनों का जो ये भरत मिलाप था ना, वो बहुत ही जो है चर्चाओं का विषय बन गया है, बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन गया, बहुत ही ज़्यादा जो है लोग बात कर रहे हैं। भाई बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया, लिटरली मुझे बहुत मज़ा आया है। और कोचा धमन के अंदर जो है ना अब थोड़ा सा जो है अलग माहौल बन रहा है दोस्तों। जहाँ तक जो है मास्टर मुजाहिद की नींदें जो है अब तो भाई हराम होने लगी होगी, पक्का हराम होने लगी होगी, और अब होने भी चाहिए। सीमांचल के अंदर बेसिकली दो चीज़ें आज निकल कर आए, और दो ऐसा ज़बरदस्त खबर एमआईएम के लिए है, और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के, विपक्षी दलों के लिए नींद हराम करने वाली दो खबर निकल कर आई। पहला तो अब्दुर्रहमान का जो है एमआईएम के अंदर जो है वो आना, एमआईएम का ज्वाइन करना, क्योंकि वो भी छोटे मोटे दिग्ग नेता नहीं है भाई, 30-30 हज़ार से ज़्यादा वोट ला चुके हैं वो, तो वो भी एक बड़ा चेहरा था। उसके ऊपर भी चर्चाएँ हुई थी, ठाकुरगंज के से ताल्लुक़ रखते हैं वो, तो वो एक बड़ा न्यूज़ था। दूसरा जो है ये इज़हार रज़वी साहब का असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ गला लगना, उनके पीछे नमाज़ पढ़ना, दोनों के एक दूसरे के साथ जो है आंखों में आंखें डालना, और पता नहीं क्या कह रहे थे मुस्कुराकर असदुद्दीन ओवैसी साहब भाई कि कह रहे होंगे कि बस आना ही था आपको, कितने दिन मतलब आप इधर उधर भटकोगे। और वो कहते हैं ना कि अगर कोई सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आते हैं तो उनको भूला नहीं कहते हैं। ये चीज़ें शायद सुने होंगे आप लोगों ने भी। तो खैर उसी तरीके से इज़हार रज़वी साहब के बारे में भी कहा जा सकता है कि भूले थे, वापस आ गए, तो सब कुछ शायद माफ़ किया जा सकता है। और सियासत के अंदर ये चीज़ें कई बार देखने को मिलती है कि क्योंकि इसके अंदर ना ही कोई परमानेंटली दोस्त होते हैं, ना ही कोई परमानेंटली दुश्मन होते हैं। जब आपको समर्थन कोई दे दे तो समझ लीजिए वो आपका दोस्त है। जब आपसे कोई रुखसत हो जाए, आपको समर्थन ना दे, तो समझ लीजिए कि भाई फिर एक दूसरे के ऊपर जो है वार चलते हैं, वर्ड्स के वार चलते हैं, अल्फाजों के वार चलते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला। उस दिन जो है थोड़ा सा मज़े लिए थे अंजार नईमी साहब के, और आज जो है इज़हार रज़वी साहब से इस तरीके से गले लगते देखना बहुत ही अच्छा लगा। बाकी वो दोनों विधायक ज़रूर सोच रहे होंगे, है ना, आपको भी लग रहा है, सोच रहे होंगे कि अंजार नईमी साहब सोच रहे होंगे यार शायद क्या पता मिल लेते हम, क्या पता और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता, वापस आ जाते। लेकिन शायद वो सोच रहे होंगे किस मुँह से वापस आए। इसी तरीके से सैयद रुकनुद्दीन साहब भी सोच रहे होंगे यार इधर भी टिकट नहीं मिला भाई, उधर भी नहीं, क्या मतलब मिल लेते, लेकिन नहीं आए। लेकिन इज़हार रज़वी साहब के बारे में ये पहले से बातें हो रही थी कि ये साहब जाना भी नहीं चाहते थे एमआईएम पार्टी छोड़कर आरजेडी के अंदर, लेकिन कुछ हालात वैसे बने थे तो चले गए। और दूसरा ये है कि बस चले गए तो अब चले गए, और वापस आ गए तो वेलकम बैक है, यही कहा जा सकता है। लेकिन दोनों का मिलन हमको बहुत कमाल का लगा। आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।